Hello friends, welcome to our Ever Tutors. Now this is Drishti Bhartia. Let us we talk about April 2021 related current affairs. So guys, this is very most important topic for exams like UPSC, MPPSC, SI, SSC, Railway, CGL, CJ, SSCGL and other competitive examination point of view. So guys, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, so please subscribe my channel, like this video and also share this video with your friends and loved ones. Now let us we talk about 1 अप्रैल 2021 करंट अफेयर्स और आज 1 अप्रैल 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रेलिवेंस जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हम सारे बारी बारी से डिस्कस करेंगे. सो we discussing guys 1 अप्रैल 2021 करंट अफेयर्स. So today's first question is राजस्थान दिवस कब मनाया गया है? So when राजस्थान डे was celebrated. So हाल ही में 30 मार्च को हर साल 30 मार्च को राजस्थान दिवस या राजस्थान डे हम सेलिब्रेट करते हैं. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ द विजिबिलिटी कब मनाया गया है? सो व्हेन वाज द इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ द विजिबिलिटी सेलिब्रेटेड? सो आंसर इज 31 मार्च. हर साल हम 31 मार्च को इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ द विजिबिलिटी सेलिब्रेटेड. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किस नाम से सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? In which name Union Bank of India launched a co-branded credit card? So answer is UNI Carbon Card. Important है, याद रखना हमें. UNI Carbon Card फर्स्ट क्रेडिट कार्ड जो लॉन्च हो रहा है यूनियन बैंक की तरफ से उसका नाम UNI कार्बन कार्ड है. बिकॉज हमने अभी तक जितने क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं या सुना है उनके बारे में उनमें कोई भी कार्बन कार्ड नहीं है. लाइक प्लेटिनम कार्ड सुना है, टाइटेनियम कार्ड सुना है, हमने गोल्ड कार्ड सुना है, बट फर्स्ट वन वी टेल अस अबाउट द कार्बन कार्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, किसने ISSF शूटिंग विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है? सो who won the gold medal in the 10 meter air pistol team event at the ISSF shooting world cup? So आंसर इज सौरभ चौधरी. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें. सौरभ चौधरी, शहजाद रिजवी और अभिषेक वर्मा, तीनों के बारे में याद रखना है हमें. इन तीनों ने शूटिंग विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. सौरभ चौधरी, शहजाद रिजवी और अभिषेक वर्मा. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, किस देश ने 55 वर्ष में या 55 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए एस्ट्रोजेनिक टीके पर रोक लगाई है? Which country banned the एस्ट्रोजेना और एस्ट्रोजन वैक्सीन फॉर द पीपल अंडर 55 years? सो आंसर इज कनाडा. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. वो इसलिए कि एस्ट्रोजन वैक्सीन जो होता है ये ग्रोथ और जो हार्मोनल ग्रोथ रहता है उसको बढ़ाता है, मीन्स मैच्योरिटी लाता है. बट 55 ईयर के बाद ये नहीं लगाए जाएंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें. इसलिए एस्ट्रोजन टीके पर रोक लगाई गई है. इंपॉर्टेंट है और होना भी चाहिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य की विधानसभा के पूर्व स्पीकर सुरेंद्र सिरसट का निधन हुआ है? फॉर्मर स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विच स्टेट सुरेंद्र सिरसट डाइड? सो आंसर इज गोवा. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें. गोवा की कैपिटल पणजी और हाल ही में गोवा के नए मार्च 2019 में नए चीफ मिनिस्टर बने हैं प्रमोद सावंत. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें. मनोहर पारिक के बाद मनोहर पारिक का भी निधन हो चुका है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? Who won the बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 टाइटल? सो आंसर इज लुइस हैमिल्टन. इंपॉर्टेंट है, याद रखना में. लुइस हैमिल्टन ने हाल ही में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 टाइटल जीता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल प्रिसाइड ओवर द ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2021? सो आंसर इज अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका. अमेरिका द्वारा जो है
शिखर सम्मेलन या जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता करेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बात अमेरिका की है तो हमें पता होना चाहिए राजधानी के बारे में, या कैपिटल ऑफ अमेरिका इज वॉशिंगटन, एंड द नाउ प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिका इज जॉय बाइडेन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, नए प्रेसिडेंट भी और कैपिटल भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विथ 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में एक और नया एयरपोर्ट इसमें लॉन्च हुआ है, इसलिए हमें याद रखना है। एंड कैपिटल ऑफ द उत्तर प्रदेश इज लखनऊ। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। और सीएम ऑफ द उत्तर प्रदेश इज अजित जोगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, लॉन्च पुस्तक स्कैप्ड थ्रू स्टोरीज ऑफ द इंडियन फ्यूगिटिव्स इन लंदन। आई रिपीट, स्कैप्ड थ्रू स्टोरीज ऑफ इंडियन फ्यूगिटिव्स इन लंदन के लेखक कौन है? सो हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक स्कैप्ड थ्रू स्टोरीज ऑफ इंडियन फ्यूगिटिव्स इन लंदन? सो आंसर इज दानिश और रूही खान। इन दोनों ने मिलकर एक नई बुक लिखी है, दानिश और रूही खान ने, स्कैप्ड थ्रू स्टोरीज ऑफ द इंडियन फ्यूगिटिव इन लंदन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, भारत और अमेरिका ने किस राज्य में वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया है? इन विच स्टेट इंडिया एंड द अमेरिका ऑर्गेनाइज्ड वज्र प्रहार प्रैक्टिस? सो आंसर इज हिमाचल प्रदेश। अब वज्र प्रहार की बात है और हिमाचल प्रदेश में हुआ है, तो हमें पता होना चाहिए कि वज्र प्रहार जो है ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, लेकिन भारत में भी हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है वज्र प्रहार प्रैक्टिस। अब बात हिमाचल प्रदेश की है तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज शिमला। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विश्व बैंक ने वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? How much percentage of the World Bank estimated India's GDP in the year 2021? So answer is 12.5%, because 12.5% के साथ विश्व बैंक ने वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी जो है प्रतिशत में रहने का अनुमान लगाया है 12.5%। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, किस मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? विच मराठी राइटर वॉज अवॉर्डेड सरस्वती सम्मान 2020? सो आंसर इज शरण कुमार लिम्बाले को जो है हाल ही में मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान पुरस्कार करने का या 2020 सम्मानित पुरस्कार से पुरस्कारित करने का घोषणा हुई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें, शरण कुमार लिम्बाले। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, किस देश के 2 नेवल शिप सद्दावन यात्रा के तहत कोची पोर्ट ट्रस्ट पहुंचे हैं? सो 2 नेवल शिप्स फ्रॉम विच कंट्री रीच्ड द कोची पोर्ट ट्रस्ट अंडर द गुडविल ट्रिप? सो आंसर इज फ्रांस। अब बात फ्रांस की तो हमें पता होना चाहिए फ्रांस जो है हाल ही में कोची पहुंचा है। क्यों? बिकॉज भारत और फ्रांस के बीच में जो गुडविल ट्रिप थी, इसके दरमियान 2 नेवल शिप जो है या 2 नेवल साधवान यात्रा जो है वह कोची पोर्ट पे पहुंचकर उन्होंने गुडविल ट्रिप को जो है कंप्लीट किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने 104 फीट ऊंचा झंडा फहराया है? गवर्नर ऑफ विच स्टेट गंगा प्रसाद होस्टेड द 104 फीट हाई फ्लैग? सो आंसर इज सिक्किम। अब बात सिक्किम की तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ सिक्किम इज गंगटोक। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जनसंख्या में छोटे होने की वजह से और साथ ही साथ जनसंख्या के साथ साथ एरिया वाइज भी सिक्किम जो है सबसे छोटा राज्य माना गया है भारत का। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें सिक्किम। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास एसिस मिड 2021 की मेजबानी करेगा? विच कंट्री विल होस्ट अ मल्टीनेशनल एयर फोर्सेस एक्सरसाइज एसिस मिड 2021? सो आंसर इज पाकिस्तान। हाल ही में खबर आई है कि पाकिस्तान जो है वो एक्सिस मिड 2021 में पार्टिसिपेट करेगा। ये एक मल्टीनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज है जो एक्सिस मिड 2021 के अंतर्गत आएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें कि इन्हें होस्ट करने वाले मल्टीनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज है। बात पाकिस्तान की है तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद। नाउ क्वेश्चन नंबर 17,
कोविड-19 टीकाकरण में 50 लाख लाभार्थियों को उपलब्धि देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? Which state became the first state to provide 50 lakh beneficiary in the COVID-19 vaccine? So answer is महाराष्ट्र. इम्पोर्टेंट है, याद रखना है हमें. महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई और राइट नाउ सीएम जो है महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. किस देश के जलवायुमुखी में 900 वर्ष के बाद विस्फोट हुआ है? सो विच कंट्री वोल्केनो इरप्टेड आफ्टर 900 years? सो आंसर इज आइसलैंड. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. आइसलैंड में वोल्केनिक इरप्शन 900 साल बाद हुआ है. इंपॉर्टेंट है बिकॉज होना भी था. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. S&P ग्लोबल रेटिंग ने वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? सो S&P Global Rating estimated what percentage of the India's GDP to be in the year 2022? So answer is 11% और 11% का जो है S&P ग्लोबल रेटिंग ने वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी होने का अनुमान लगाया है. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें. S&P के हिसाब से 11% और हमारे हिसाब से 12.5%. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. किस कार कंपनी ने अपने कर्मचारियों को 6 महीने की भुगतान पृथक छुट्टी देने की घोषणा की है? विच कार कंपनी अनाउंस 6 month पेड पेरेंटल लीव टू इट्स एम्प्लॉय? सो आंसर इज वोल्वो. वोल्वो ने हाल ही में घोषणा की है कि अपने कर्मचारियों को 6 महीने की भुगतान पैतृक छुट्टी देने की घोषणा की. पैतृक छुट्टी का मतलब यहाँ पर है पेरेंटल लीव, मतलब पेड पेरेंटल लीव. उन्हें पेड भी किया जाएगा, उनके सैलरी अमाउंट को पेड किया जाएगा 6 महीने तक और 6 महीने की छुट्टी भी दी जाएगी. इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें. वोल्वो द्वारा की गई है. नाउ क्वेश्चन नंबर 21. लॉन्च पुस्तक नेम्स ऑफ द वुमेन के लेखक कौन है? सो हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक नेम्स ऑफ द वुमेन? अब बात नेम्स ऑफ द वुमेन की तो हमें पता होना चाहिए. जित थाइल जो है ये नेम्स ऑफ द वुमेन की लेखक है. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 22. किसने ISSF शूटिंग विश्व कप में पुरुष ट्रैप टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है? हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस ट्रैप टीम इवेंट एट ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप? सो आंसर इज इंपॉर्टेंट है, याद रखना. तीन महारथियों को हमें ISSF में शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल मिला है. तो 3 कौन है? किनान चेनाई है फर्स्ट, सेकंड है पृथ्वीराज टोडीमन और थर्ड है लक्ष्य. तीनों का हमें याद रखना है. पहले है किनान चेनाई, सेकंड है पृथ्वीराज टोडीमन और थर्ड है लक्ष्य. तीनों को जो है गोल्ड मेडल मिला है शूटिंग वर्ल्ड कप में. नाउ क्वेश्चन नंबर 23. किसने ISSF शूटिंग विश्व कप में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है? हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप इन द 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इन द इवेंट? सो आंसर इज तेजस्विनी एंड विजय वीर सिंधु. हाल ही में तेजस्विनी और विजय वीर सिंधु को विश्व कप में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल के इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है और गोल्ड मेडल मिला है. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें. नाउ क्वेश्चन नंबर 24. US या यूनाइटेड स्टेट में किस देश के साथ सभी व्यापारिक संबंधों को निलंबित किया जाएगा? सो US सस्पेंडेड ऑल ट्रेड रिलेशन विथ विच कंट्री? जैसा कि हमें पता है म्यांमार के साथ हाल ही में US का कुछ बन नहीं रही है, इसलिए उन्होंने क्या करा है, जितने भी ट्रेड रिलेशन म्यांमार से थे वो सारे उन्होंने सस्पेंड कर दिए हैं. इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमें. US द्वारा निलंबित किए गए हैं सारे ट्रेड रिलेशन. किसके साथ? म्यांमार के साथ. नाउ क्वेश्चन नंबर 25. किसके द्वारा लिखित पुस्तक एवं वॉरियर्स का नया संस्करण लॉन्च किया गया है? अ न्यू एडिशन ऑफ द बुक एग्जाम वॉरियर्स रिटन बाय द वूम वॉज लॉन्च. सो हमें पता होना चाहिए कि एग्जाम वॉरियर फर्स्ट पार्ट भी आया था जो PM नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, बुक लिखी गई थी, और सेकंड पार्ट भी एग्जाम वॉरियर्स के नाम से आया, ये भी PM नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई है. नाउ क्वेश्चन नंबर 26. किस देश ने भारत में रूपरू परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है? विच कंट्री हैज एस्टैब्लिश्ड रूपर न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया? सो आंसर इज बांग्लादेश. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. हाल ही में बांग्लादेश ने भारत के रूपरू परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 27. केंद्र सरकार ने स्क्रैप पेज प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का
नए वाहनों की खरीदी पर कितने प्रतिशत की रियायत का प्रस्ताव रखा है? द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रपोज्ड अ कंसेशन ऑफ द what percentage on the purchase of the new vehicle on the submission of the scrap page certificate? So answer is 25%. हमें पता होना चाहिए कि केंद्र सरकार ने स्क्रैप पेज प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए नए वाहनों की खरीदी पर 25% की रियायत का प्रस्ताव रखा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें, 25% की रियायत का प्रस्ताव रखा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, किसने IIM जम्मू कश्मीर में आनंदम सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया है? तो जैसा कि हम जानते हैं, रमेश पोखरियाल निशंक जो है हाल ही में शिक्षा मंत्री हैं। याद रखना है हमें, सेंट्रल मिनिस्टर है, सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक। So who inaugurated the Andaman Center for the Happiness at the IIM Jammu and Kashmir? So answer is रमेश पोखरियाल निशंक। अब बात रमेश पोखरियाल निशंक की है तो हमें पता होना चाहिए ये एक सेंट्रल एजुकेशनल मिनिस्टर हैं, और IIM जम्मू कश्मीर की बात है तो हमें पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर की कैपिटल के बारे में। सो कैपिटल ऑफ जम्मू कश्मीर इज श्रीनगर। अब बात अंडमान में इनॉग्रेट हुआ है तो हमें पता होना चाहिए अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल। सो दिस इज द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो हमें पता होना चाहिए कि अंडमान निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें, पोर्ट ब्लेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, बेवरी क्लीरी का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध कौन थे? सो बेवरी क्लीरी हैज डाइड, व्हाट वाज शी इज अ फेमस? सो वह एक लेखिका या राइटर थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, किस छावनी में इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन किया गया है? सो इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क इनॉग्रेटेड इन विच कंटोनमेंट? सो आंसर इज दिल्ली कंटोनमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद ने किस राज्य को ग्लोबल विंड को इतिहास का सबसे अच्छा वर्ष घोषित किया है? सो विच स्टेट डिक्लेयर्ड द ग्लोबल विंड एज द बेस्ट ईयर ऑफ द हिस्ट्री बाय द ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल? सो आंसर इज ईयर 2001। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें, ईयर 2001। अब बात रमेश पोखरियाल निशंक की, तो दिस इज द रमेश पोखरियाल निशंक। ये एजुकेशन मिनिस्टर है। हाल ही में एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल द्वारा जो है अंडमान में द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया गया है। ये IIM जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें, रमेश पोखरियाल निशंक, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नाउ दिस इज द बुक रिटन बाय द जीत थाइल। अब जीत थाइल के द्वारा द नेम्स ऑफ द वुमेन पर बुक्स लिखी गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है बुक का नाम, द नेम्स ऑफ द वुमेन, एंड द ऑथर इज द जीत थाइल। नाउ दिस इज द हेमनेट मैजिक ऑफ फ्रेल। ये बुक लिखी गई है द संडे टाइम्स के नाम से। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, हेमनेट मैजिक ऑफ फ्रेल। दिस इज द रेयर टैलेंट ऑन द एंथरल। सो द संडे टाइम्स। नाउ दिस इज द उड़ीसा फेस्टिवल। तो हमें पता होना चाहिए हाल ही में उड़ीसा उत्कल दिवस जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है उड़ीसा में। अब बात उड़ीसा की है तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ उड़ीसा इज भुवनेश्वर। आई होप गाइस आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको कोई भी डाउट हो सो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या किसी और टॉपिक को पढ़ना हो सो आप हमसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और अब स्टडी मटेरियल से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम से भी हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। सो आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 9424570979। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर सपोर्ट इज आवर पावर। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।